पकौड़े वाले की कहानी। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में मीठा नामी एक पकौड़े वाला पकौड़ों की दुकान चलाया करता था। उसके पकौड़े बहुत मजेदार होते थे और गांव में कोई और पकौड़ों वाला ना होने की वजह से उसकी दुकान काफी अच्छी चलती थी। लेकिन वो बहुत लालची था और पकौड़ों से फौरन अमीर होना चाहता था। वो लोगों से पकौड़ों की दुगनी कीमत लेता था और घर जाकर सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता था। अरे मिठे देख ले मेरे घर में नाजुक हाथ के कैसे मजेदार पकौड़े बनाती हूँ कि सारे लोग सारे पकौड़े फौरन खा जाते हैं। हाँ बेगम तू ठीक कह रही है, लोग तो दीवाने हैं हमारे पकौड़े खाने के लिए। मिठे फिर तो पकौड़ों का रेट तू 2 गुना ज्यादा कर दे, सारे पकौड़े 2 गुना ज्यादा करके बेच दे। ओ बेगम थोड़ा ठंडा करके खा, एक बार सारा खाने के चक्करों में अपना पेट फटवा कर पटाखा ही न बजवा ली। मिठे तो तू डरता बहुत ज्यादा है, पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मेरी तुझ जैसे डरपोक से शादी हुई। और बेगम अब ज्यादा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल न कर, मैं कल से 3 गुना कीमत पर बेचता हूँ पकौड़े। फिर अगले ही दिन मीठा अपनी दुकान पर पकौड़ों की कीमत 300 पाव कर देता है। तो एक ग्राहक उसके पास आता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ओ भाई अपना हाथ जरा अपने कंट्रोल में रख, ये जो तू पकौड़े उठाकर खा रहा है मैं सब देख रहा हूँ, आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई मैंने। ओ भाई साहब पकौड़ों का जायका चेक कर रहा था, अच्छे लगेंगे तो ही लूंगा ना। जायका एक पकौड़े से ही पता चल जाता है, ये जो तू सियाड़ा बन के अपना पेट भरने के चक्करों में है ना, मुझे सब पता है। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि एक बूढ़ी फकीर औरत वहाँ आती है। अरे बेटा बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ पकौड़े खिला दे बेटा। अम्मा 300 रुपए पाव है, कितने पकौड़े दूं आपको? अरे बेटा मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? बेटा अल्लाह के नाम पे पकौड़े खिला दे। ओ अम्मा ये मैंने कोई लंगर खाना नहीं खोला हुआ जो ऐसे ही फकीरों को अपने खस्ता करारे पकौड़े खिलाता रहूं। चल अम्मा चल यहाँ से अपना रास्ता नाप। बेटा तू तो बहुत बदतमीज इंसान है, तू तो गरीबों की मदद ही नहीं करता। हाँ हाँ अम्मा मैं नहीं करता किसी की मदद, अब चल यहाँ से जा। ये सुनकर वो बूढ़ी फकीर औरत मीठे को बद्दुआ देती हुई वहाँ से चली जाती है। और जब मीठे की नजर उस ग्राहक पर पड़ती है तो वो उसके आधे पकौड़े खा चुका होता है। ओ भाई साहब तुम तो बहुत बदतमीज इंसान हो, ये नहीं कि बूढ़ी औरत को थोड़े से पकौड़े दे दूं। ना भाई ना, तुम तो बहुत ही कंजूस इंसान हो। बूढ़ी औरत को तो मैं बाद में पकौड़े दूंगा, पहले जो तू मेरे आधे पकौड़े खा गया है उसके 2000 रुपए दे। ओ भाई एक पकौड़ा चखने का 2000 रुपया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो ग्राहक बातें करता हुआ मीठे के सारे पकौड़े खा जाता है और मीठा उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। भाई जान आप मेरे 5000 रुपए के पकौड़े खा गए हो, मुझे 5000 रुपए दो अभी के अभी। जरा तमीज से बातें करी, एक तो इतनी तेज मिर्चों वाले पकौड़े बेच रहा है और ऊपर से 5000 रुपए मांग रहा है। तेरी तो मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ, तू रुक यहीं पर मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और मीठा हैरान होकर उसको देखता ही रह जाता है। फिर मीठा पकौड़ों की खाली परात लेकर घर पहुँचता है तो उसकी बेगम कहती है, आजा मेरी जान के टोटे, आज 2 गुना ज्यादा रेट पे पकौड़े बेच के आया है ना, ला दे सारे पैसे मेरे हाथ में रख दे अभी के अभी। ओ बेगम तुझे मैं क्या खाक पैसे दूं? फिर मीठा अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। मिठे क्या कह रहा तू? गिच्ची से पकड़ लेता उस ग्राहक को, तो ऐसे जाने क्यों दिया? ओ बेगम मैं उसे क्या खाक पकड़ता, वो तो पहले ही वहाँ से भाग गया था। मिठे आज तू खाली आता गया, लेकिन याद रखियो कल से अगर तू खाली आता है तो पकौड़ों की जगह मैं तुझे फ्राई कर दे दूंगी। ठीक है बेगम, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। फिर मीठा अगले दिन पकौड़े लगाकर अपनी दुकान पर खड़ा होता है। पकौड़े पकौड़े गर्मा गर्म पकौड़े, मेरी बेगम के हाथ के बने खस्ता करारे 12 मसालों के बने हुए ताजा ताजा पकौड़े। जो मेरे पकौड़े खाएगा वो बार बार पागलों की तरह भागा हुआ मेरी दुकान पर आएगा। तो एक ग्राहक उसके पास आता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हाथ पीछे कर अपना और मुंह से बात कर, आई बात समझ। अब भाई मुझे तो लगता है तेरा पकौड़े बेचने का मुंह नहीं लग रहा, तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन हो आप भाई? जब बताऊंगा ना तो तेरे पेट उतर जाएगी। और सुनाओ भाभी ठीक है? हाँ भाई
भाईजान आपकी भाभी बिल्कुल ठीक है। अब बताएं आप कौन हैं? बताता हूँ, तुम्हारा घर वही है या तब्दील कर लिया है? भाईजान घर वही है, हमने तब्दील करके कहाँ जाना है। और तुम जिस गोश्त वाले से गोश्त लेते थे उसके साथ क्या पैसों का मसला चल रहा था तुम्हारा? भाईजान मैंने तो उसके सारे पैसे दे दिए हैं, अब कोई मसला नहीं है। अब आप बताएं आप कौन हैं? तो भाई बताता हूँ, सुनाओ, तुम्हारा बिजली का मीटर कट गया था, दोबारा लगवाया के नहीं? वो ग्राहक बातें करता करता उसके सारे पकौड़े खा जाता है। ओ भाई मेरा कोई मीटर नहीं कटा, मेरे बाप मुझे बता तू कौन है? भाई जब मैं बहुत बीमार हो, 3 दिन से 103 पर बुखार है, 3 दिन से भूखा घूम रहा हो। नहीं, ये तू कैसा बीमार है जो 5 मिनट में 5000 के पकौड़े खा गया है? 5000 रूपए निकाल अभी के अभी। 5000 तो नहीं है, अभी उल्टी करके तेरे सारे पकौड़े बाहर निकाल देता हो। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और मीठा परेशानी में खाली ट्रे लेकर घर आता है। मिठे निकाल, सारे के पैसे निकाल। बेगम मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर मीठा नसीबों को सारी बातें बताता है। मिठे मैंने कहा था ना, कल अगर तू पैसे ना लेके आया तो फिर तेरी खैर नहीं। अभी के अभी मुर्गा बन जा और अपना बैकग्राउंड ऊपर कर ले। आज डंडे मार मार के तेरा बैकग्राउंड सुझा दे दूंगी। बेगम आज मुझे आखिरी मौका दे दे, कल तुझे 6 गुना ज्यादा पैसे ला कर दूंगा। ठीक है मिठे, अब आखिरी मौका है तेरे पास। फिर मीठा अगले दिन पकोड़े लगाकर खड़ा होता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। ओ भाई पकोड़े कैसे दे रहे हो? भाई 300 रूपए पाव के हिसाब से दे रहा हूँ पकौड़े। ओ भाई शहर छाट वाले इलाके में एक मकान बन रहा है, वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, आप जाकर उन्हें पकोड़े दे आओ और उनसे जाकर खुद ही रेट की बात भी कर लो आप। ओ भाई 300 रूपए पाव से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ओ भाई साहब मैं तो आपका भला कर रहा हूँ, उनके पास जाओ, उन्हें 600 रूपए पाव के हिसाब से पकोड़े बताना, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है, अरे वाह क्या बात है, आज तो लगता है मेरा सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। भाई जाओ उनके पास। भाई जान आई लव यू, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। फिर मीठा दुकान से निकलकर मजदूरों के पास जाता है और बिट्टू उसके पकोड़ों की ट्रे उठाकर ले जाता है। जब मीठा वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई मकान ही नहीं होता। यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है, हाय मेरे पकोड़े। जब मीठा वापस आता है तो उसके सारे पकौड़े बिट्टू ले जा चुका होता है। मीठा परेशानी में घर आता है। हाँ मिठे, 3 गुना पैसे मेरे हाथ में रख। बेगम जानू इतनी जल्दी क्या है, पहले डंडा तो ले आओ आप। फिर नसीबो कैंची डंडा लेकर आती है। हाँ मिठे, कहाँ पैसे? बेगम पैसे तो नहीं है, बैकग्राउंड हाजिर है, आज लगा तू डंडे जितना तेरा दिल करे। फिर नसीबो उसकी खूब दुर्गत किस्सा है। किसी गांव में एक वडेरा रहता था जो लोगों को सूद पर पैसे देता था। लोग उससे पैसे ले जाते और अपना काम करके वापस कर देते थे। उस गांव में मीठा नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था, जिसे काम न करने की वजह से बहुत लान तान पड़ती रहती थी। अम्मा अब्बा बहुत हो गया, तुम लोग तो मुझे इस तरह ताने देते हो जैसे मैं तुम्हारा नहीं प्याज मोची वाले का लड़का हूँ। काश तो उसका लड़का होता तो हमारी जिंदगी में बड़ा सुकून होता। दिन रात लोगों की जूतियों के पच्चर लगाता तो तुझे पता लगता। ना क्या करो मेरे बेटे को, कुछ भी ना क्या करो, एक ही तो मेरा बेटा है, इसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तेरी मेहरबानी तू जहाँ भी जाई इसे साथ ले जाई, ये मेरा लड़का नहीं है। अब्बा अगर मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया ना तो तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। और हाँ अब्बा ज्यादा शौक ना हो, मैंने तेरा मुंह बंद करने का बंदोबस्त कर लिया है, आज तुझे 50,000 रुपया मिल जाएगा। ये सुनकर उसका बाप खुश हो जाता है और मीठा उस वडेरे के पास जाता है, उससे 50,000 रुपए लेकर घर आकर अपने बाप के हाथ पर रख देता है। बेटा मुझे माफ कर दे जो मैंने तुझे फ्याज बिस्तरी का लड़का समझा, तू मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आई लव यू बेटा। अच्छा अब्बा ज्यादा मस्के न लगा और खाने पीने का इंतजाम कर, आज जश्न होगा। फिर वो कुछ ही दिनों में सारा पैसा खा जाते हैं और जब वडेरा उससे पैसे वापस मांगता है तो मीठा कहता है, वडेरे साहब मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, घर में खाने पीने
के लिए कुछ नहीं है, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। मीठे दादा मेरे साथ फजूल बात न करना, मुझे आज ही अपने पैसे वापस चाहिए। वडेरे साहब जब कोई नौकरी होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा ना, ऐसे क्या मैं सोफे से निकाल कर आपको पैसे दे दूं? ये सुनकर वडेरे को बहुत गुस्सा आता है कि वो उससे पैसे वापस कैसे ले। तो उसका मुंशी कहता है, वडेरे साहब आप इसकी बैंक में नौकरी लगवा दो, वहाँ जो कमाई होगी उससे अपने पैसे वसूल कर लेना। अरे वाह मुंशी, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। चल मीठे, तू कल से 7 गाँव वाले बैंक में नौकरी करेगा और जो कमाएगा तो तनख्वाह में से मैं अपने पैसे पूरे करूंगा। वडेरे साहब ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैं एसी में काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। नहीं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस लोगों के घर जाना है और उनका डाटा इकट्ठा करना है। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और घर आकर खुशखबरी सुनाता है। अम्मी अब्बू जान, मुबारक हो, आपका बेटा बैंक का मुलाजिम बन गया है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा घर में इस तरह आएगा जैसे अंधेरी में शापर आते हैं। बेटे ज्यादा झूठ ना बोल। अब्बा तेरी गंजी लश्कारे मारती टिंड की कसम, मेरी बैंक में नौकरी लग गई है। वाह बेटा वाह, देख लो तुम मेरे बेटे को निकम्मा कहते थे, आज मेरे बेटे ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। बेकर ज्यादा बातें न कर, जा मेरे बेटे के लिए खाने पीने के लिए कुछ लेकर आ। अब्बा खाने को छोड़, अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दे, मोटरसाइकिल पर बैंक जाऊंगा। चिंची पे जाना मुझे अपनी तौहीन लग रही है। बेटा बाइक तो तू ले जा, लेकिन बहुत एहतियात से चलाई, बहुत मुश्किल से ली है मैंने ये बाइक। ओ अब्बा टेंशन न ले, ऐसी हजारों बाइकें दिला दूं अब तुझे, क्या मजे कर। फिर मीठा मोटरसाइकिल पर बैठकर डेटा एंट्री के लिए निकल जाता है और एक घर का दरवाजा बजाता है। कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है? मैं बैंक से आया हूँ, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, जरा बाहर आए। पूछ, में क्या पूछेगा? ये बताए आपकी शादी हो गई है? अभी नहीं हुई मेरी शादी। गुड। ये बताए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बात बता, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे के सोफे से पैदा होंगे? से अच्छा। ये कहकर वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। अच्छा, अपना तरीका तब्दील करता हूँ, अब दूसरे तरीके से पूछूंगा। फिर मीठा बाइक स्टार्ट करके गांव के दूसरे घर में जाता है और उनका दरवाजा बजाता है तो एक औरत आती है। अस्सलामुअलैकुम आंटी, मैं बैंक से आया हूँ, मेरा नाम मीठा है। तू मीठा हो या फीका? आंटी किसको बोला है? बाजी बोल बाजी। अच्छा बाजी, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये बताएं आपके बच्चे हैं? हाँ हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। गुड। अच्छा ये बताएं आपकी शादी हो गई है? तुझे अकल है कि नहीं? बगैर शादी के कहाँ से बच्चे होते हैं? निकल जा यहाँ से। वो औरत भी मीठे को थप्पड़ मारकर दरवाजा बंद कर देती है। अरे यार, ये चल क्या रहा है? क्या गलत पूछ लिया मैंने? बुढ़िया ना हो तो सुबह से चपेड़े खा खा के मुंह सूज गया है, बाहर में गई ऐसी नौकरी। वो अभी सोच ही रहा होता है कि नसीबो कैंची नाम की एक औरत गाड़ी में अपने बाप के साथ जा रही होती है। अरे वाह यार, मजे हैं इन अमीर लोगों के। एसी वाली गाड़ियाँ, पैसों की रेल पेल, क्या कमाल की जिंदगी है इनकी। यार अगर मैं इस लड़की को पटाकर इससे शादी कर लूं तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। माना कि इसकी शक्ल चुड़ैल जैसी है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं इस चुड़ैल के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। फिर मीठा उसके घर जाता है और दरवाजा बजाता है तो उसका बाप निकलता है। क्या मसला है? क्यों दरवाजा बजा रहे? हट, मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता। जा अंदर से मालकन को बुला। नहीं, तुझे मैं नौकर नजर आ रहा हूँ? नहीं, और तू क्या आइंस्टाइन नजर आ रहा है? ज्यादा जबान न चला, मालकन को बाहर भेज। ओए, तू कोई डोडी का लड़का तो नहीं है? हाँ, मैं उसी का बेटा हूँ। तेरा मालिक कहाँ है? घर पर है या घर से बाहर है? मान ले कि वो घर पर नहीं है तो क्या करेगा? मुझे तेरे मालिक की बेटी पसंद आ गई है, उसे जाकर मेरा मैसेज दे दे कि मीठे ने आपको अपनी जिंदगी की शरीके हयात बनाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। फिर जब मेरी शादी उससे हो जाएगी तो मैं तुझे भी बहुत पैसा दूंगा। शादी के बाद तू पैसा कैसे देगा? ओ यार, तू भी ना कम अकल है कसम से। अबे पागल, शादी के बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा ना। तेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा भूसा भरा हुआ है। अरे मेरे बूढ़ा, आप यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? और ये लड़का यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा है? ये तुझे अब्बू क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं इसका अब्बू हूँ, मतलब इसका बाप हूँ। अब्बू जान, पहले क्यों नहीं बताया कि आप इसके अब्बू हैं? अब मेरी स्पीड देखो। मीठा अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर आता है।
बेटा कैसा रहा आज का दिन? और मेरी मोटरसाइकिल नजर नहीं आ रही। अबू जान आपकी मोटरसाइकिल जो भी अपने बेटे को समझा ले, घर आकर मेरी बेटी को छेड़ रहा था। आज मैंने इसके हाथ तो तोड़ देने थे। वो तो अच्छा वही अपनी मोटरसाइकिल वही छोड़ आया। क्या मोटरसाइकिल तुम्हारे पास छोड़कर भाग आया? लट्टू लाल यार मैं इसको समझाता हूँ यार, तू मेरी मोटरसाइकिल वापस कर दे। आग लगा दी है मैंने मोटरसाइकिल को। अपने बेटे को काबू में रख, अब मैं चलता हूँ। हाय मेरी मोटरसाइकिल, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया मेरी मोटरसाइकिल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।